नोएडा को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है। नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है उत्तर प्रदेश के, उसको जब ये एयरपोर्ट मिलेगा और उसका एक चरण यानी कि एक भाग 2024 में खुल जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबा है, धीरे धीरे चलेगा। 6 रनवे हैं, कम से कम नहीं तो लगभग 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर बात करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिरादित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और आप एकदम फोरफ्रंट पे रहे हैं, आपकी निगरानी में और आपकी अगुवाई में ये सब हो रहा है। सबसे पहली बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचना कैसा महसूस हो रहा है? I think you pretty much said it. This is going to, Sanket, in many ways change the paradigm of transportation as we know it in our country. We are witnessing today the Prime Minister laying the foundation stone of a world-class, world-scale international airport at Jewar in Noida. This was a long-awaited dream of the people of that area, which for multiple political reasons, through multiple regimes, constantly got scuttled. It was something that the then Chief Minister of a BJP government, Rajnath Singh ji, started in 2001 and is seeing fruition in 2021, almost 2 decades later, under the stewardship of Prime Minister Modi and Yogi Adityanath as Chief Minister, along with the Ministry of Civil Aviation. अब एक चीज जो बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने में, वो है कि वो कितने समय में पूरा होगा। मैं अगर आपसे पूछ पाऊं ज्योतिरादित्य जी, टाइमलाइन क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? कितनी देर में या कितनी जल्दी या कब कितने समय में इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसका क्रियान्वयन होगा, कितने फेज में? यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो एक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भूमि पूजन आज की गई है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार की मंशा, संकल्प और विचारधारा क्रियान्वयन पे केंद्रित है, एक्सिक्यूशन पे केंद्रित है और स्पष्ट हमारे टारगेट्स हैं। 2024 तक इसका फेज 1 कंप्लीट होगा, जहां नया टर्मिनल, नया रनवे, सारी फैसिलिटीज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो गति शक्ति योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसके तहत बस, ट्रेन, मेट्रो, रेल, सारी कनेक्टिविटी स्ट्रेट सीधा का सीधा हवाई अड्डे तक पहुंचाने की कोशिश है और होगी। और उसी के साथ 2024 में ये पहला फेज 9000 करोड़ का तैयार हो जाएगा और फिर द्वितीय जो इसका फेज है ये 2030 तक तैयार होगा और अंततः में ये 7 करोड़ यात्रियों के लिए ये एक फैसिलिटी बनेगी अगले 15 साल के अंदर। तो एक सबसे बड़ा हवाई अड्डा की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के जेवर में की गई है। बहुत सालों तक ये लंबित थी, बहुत सालों तक राजनीतिक अखाड़े में ये अटकी हुई थी और उस राजनीतिक अखाड़े से उठाकर प्रधानमंत्री जी ने इसे पूर्ण जीवित किया है और इसकी शुरुआत की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 60,000 करोड़ का निवेश अर्थव्यवस्था में आसपास में इस क्षेत्र में आएगा और 1 लाख लोगों को रोजगार का अवसर उत्पन्न हो पाएगा। डेवलपमेंट जब प्रगति होती है तो उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके घर ढा दिए गए हैं, वो टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं। उनका ये कहना है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है नियम के हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम भले ही सपना देख रहे हो एक बड़े प्रोजेक्ट का, लेकिन सब लोगों का भला हो, ये कितना जरूरी है? जहां भी जमीन की अधिग्रहण हुई है और 7,000 किसानों से जमीन की अधिग्रहण हुई है, नियम के अनुसार, हियरिंग्स के अनुसार पूर्ण रूप से मुआवजा, और केवल मुआवजा नहीं,
उनको विस्थापित भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर हमारे कई किसान इस क्षेत्र से बुलंदशहर में स्थापित हुए हैं, वहां उन्होंने जमीन लेके वहां खेती भी शुरू कर दी है। तो ये जो एक तरीके से एक फसाड बनाया जा रहा है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनको विस्थापन ठीक से नहीं किया गया, ये सरासर झूठ है। और उन्हीं लोगों की कहानी है जो लोग इस देश को विकास और प्रगति, और जो राजनीतिक दल इस देश के विकास और प्रगति में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और उस न्यायपूर्ण व्यवहार के आधार पे ही ये एयरपोर्ट आज संभव हो पाया है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे नियमों के अनुसार ही ये कार्रवाई की है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ज्योतिरादित्य जी एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। देखिए, ये एक अजीब और गरीब राज्य है जहां पर मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, वो बेचारी 2012 में चुनाव हार गई। अखिलेश ने 2017 तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, बेचारे वो भी 2017 में हार गए। ऐसे में बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है नेताओं को कि वो विकास के कार्य को बेचें और चुनाव जीत लें। तो फिर ऐसा जब आप कर रहे हैं तो आपको ये क्यों उम्मीद है कि लोग इसको फेस वैल्यू पर लेंगे? ये जिंदगी में इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम आत्मा से अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम आत्मा से जनसेवा के पथ पे चले हैं, अगर हम अंतरात्मा से सेवा भाव के आधार पर चल रहे हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो अध्यक्ष जी नड्डा साहब ने भी कहा है कि सेवा ही संगठन है, तो उस पथ पर अगर हम चल रहे हैं तो उस पथ पर चलकर जनता का आशीर्वाद जरूर हमारे साथ रहेगा, ये विश्वास हमें है। और हमारा नेतृत्व सशक्त है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, दोबारा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। एक तरफ योगी जी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ दमदार हैं, एक तरफ ईमानदार हैं, और दोनों की जोड़ी, सशक्त जोड़ी के आधार पर दोबारा जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने करके दिखाया है, लोगों की जीवन हमने बदली है।